हेलो एंड वेलकम। मंगलवार की सुबह और नए महीने की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। जुलाई महीना, जून महीना काफी कुछ हुआ मार्केट में, काफी उठापटक थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, कई सारी घटनाएं भी घटी, लेकिन भारतीय बाजार ने अपना दमखम जरूर दिखाया था। उम्मीद यही करके चलते हैं कि नया महीना, जुलाई का महीना जो है वो भी इसी तरह से तेजी की चाल पकड़ते हुए मार्केट का पॉजिटिव टेक्सचर दिखाए। लेकिन आज की शुरुआत में एक तो मंगलवार का दिन है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी पर नजर रहेगी। वहीं ऑटो बिक्री के आंकड़े एक तारीख है, तो ऑटो सेल्स के डेटा जून के आ जाएंगे जिस पर हमारी नजर रहेगी। और इसी महीने में 10th से अर्निंग सीजन टीसीएस के नतीजों से शुरू हो जाएगा 10 जुलाई से। सो अर्निंग सीजन भी अनदर बिग इवेंट जिसे हमें वॉच आउट करना है। लेकिन इन सब के बीच आज का बाजार, विदेशी बाजार से संकेत मिले जुले कहे जाएंगे। यूएस मार्केट्स नए रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे कितने भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान, एक्शन रिएक्शंस हो, लेकिन इंडेक्स वाइज यूएस के मार्केट्स भी परफॉर्म कर जाते हैं। इंडेक्स हो, सेक्टर हो, स्टॉक स्पेसिफिक नए रिकॉर्ड स्तर पर नैस्डैक, एसएनपी, डाउ ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया और बीती रात भी अच्छी मजबूती पर ट्रेंड कर रहे थे। एशियाई बाजार मिले जुले हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हल्के फुल्के एम्प्लॉयड ओपन के इंडिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद यही करके चलते हैं कि सारे सेंटिमेंट्स जो है भारतीय बाजार के लिए उनके हक में आगे ट्रेंड करते हुए नजर आए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आज के लिए स्टॉक वाइज क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, सेक्टोरल टर्निंग काफी जबरदस्त हो रही है। पहले ऐसा था कि सेक्टर्स जो है 1-2 महीने में टर्न होते थे, 1-2 महीने में अपना ट्रेंड बदलते थे, लेकिन अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में, और कभी कभी तो सेशन भी, और कभी कभी एक ही सेशन में, जैसे कल देखने को मिला था, सेक्टर्स बदलते हुए नजर आते हैं। मेटल की शाइन जो है फीकी पड़ गई, रियल एस्टेट लगातार बैक सीट पर है, और उसके सामने फार्मा जो परफॉर्म नहीं कर रहा था डिफेंसिव के तौर पर, वहां परफॉर्मेंस आ गई। तो चर्न हो रहे सेक्टर और बहुत फटाफट चर्न हो रहे हैं। आज के सत्र में स्टॉक वाइज अपोलो हॉस्पिटल पर नजर रखनी है आपको, क्योंकि कंपनी के लिए खबर आई है, फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ यूनिट्स को अलग करने की कोशिश कर रही है। बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर एक नई प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया पर काम कर रही है कंपनी। शेयर धारकों को शेयर स्वैप के जरिए हिस्सा मिलेगा। नई कंपनी को अगले 18 से 21 महीने में लिस्ट कराने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। तो इसके चलते पॉजिटिव है, डेवलपमेंट हो रहा है कंपनी के बिजनेस में, तो अपोलो हॉस्पिटल पर नजर जरूर रखेगा। साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस रखें, क्योंकि ओपन एआई के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने। कंपनियों को एआई सोल्यूशंस देने के लिए करार किया गया है, जिसके चलते एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए पॉजिटिव खबर है और आपके फोकस रेडार पर होना चाहिए। और अंत में डिफेंस का खेमा भी फोकस रेडार पर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर नजर रखेगा। बीएल को 528 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और ये ऑर्डर काफी इंटरेस्टिंग है। रेडार, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ईवीएम, जैमर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। तो डिफेंस की कड़ी में एक और विन कह सकते हैं बीएल का। बड़े ऑर्डर विन के चलते स्टॉक पर भी नजर। आज का सेशन नए महीने की शुरुआत करके चल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। हिस्टोरिकली ट्रेंड्स की अगर माने तो पिछले 23 सालों में जुलाई का महीना जो है अच्छा जाता है। करीब 5 ही बार पिछले 23 सालों में हुआ है जब जुलाई के महीने ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा तमाम सालों में जुलाई मंथ जो है वो भारतीय बाजार के लिए अच्छा होता है। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ आज की शुरुआत करते हैं।